हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में इलस्ट्रेशन 8 और इलस्ट्रेशन 9 किया था। आज की इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 10 और इलस्ट्रेशन 11 जो है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलस्ट्रेशन 10। तो इलस्ट्रेशन 10 में हमें कौन सी डिटेल्स दी गई है वो, द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अ पार्टनर गिरीश इज ₹96,000 आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ₹6,000 एंड डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ ₹9,000 कैलकुलेट 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे हमें कौन सी डिटेल्स दी गई है? सबसे पहले दिया है हमें यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी गई है, ₹96,000। उसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो है हमारा ₹6,000। फिर लास्ट में हमें यहाँ पे दिया हुआ है डिविजिबल प्रॉफिट ₹9,000। उसके ऊपर से हमें यहाँ पे क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो फाइंड करना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मल हम किसके ऊपर फाइंड करते हैं, ओपनिंग कैपिटल, पर हमें यहाँ पे क्या दी गई है, क्लोजिंग कैपिटल दी गई। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे पार्टनर्स गिरीश अकाउंट जो है वो हम बना लेते हैं। अब पार्टनर गिरीश अकाउंट, अब नॉर्मली हम यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट किस तरह से बनता है हमारा, डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। सेम इट इज यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अब यहाँ पे आपको सबको पता ही होगा कि ओपनिंग बैलेंस की कौन सी बैलेंस होती है, कौन सी साइड हम लिखते हैं यहाँ पे, क्रेडिट साइड। तो टू बैलेंस बीडी, जो हमें अभी तक नहीं पता है कि वो ओपनिंग बैलेंस क्या है। अब क्लोज, उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। तो हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 31 मार्च। यहाँ पे डेट हमें कौन सा ईयर वो हमें मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 6,000। यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 9,000। कितना है, 31 मार्च बाय डिविजिबल प्रॉफिट, अमाउंट कितनी है डिविजिबल प्रॉफिट की, 9,000। और लास्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग का अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्रेडिट साइड, तो क्लोजिंग हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सी, कितनी है यहाँ पे हमें 96,000। अब उस इतनी डिटेल्स दी गई तो उसके ऊपर से मैं यहाँ पे मेरी ओपनिंग बैलेंस फाइंड कर सकती हूँ। अब ओपनिंग बैलेंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इन दोनों का प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें से हम 9,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो हमारी ओपनिंग बैलेंस। तो अब यहाँ पे 6,000 प्लस 96,000, अगर हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1,02,000। सेम इट इज दूसरी साइड भी सेम आंसर आएगा, तो हम यहाँ पे भी क्या लिख रहे हैं, 1,02,000। अब 1,02,000 में से हम 9,000 माइनस कर दें तो हमारे लिए यहाँ पे कितना आएगा, 93,000। मतलब कि हमारे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितनी हुई, 93,000। अब हमने ओपनिंग बैलेंस किस तरह से फाइंड की, हमारे पास डिटेल्स कौन सी थी, क्लोजिंग बैलेंस था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड डिविजिबल प्रॉफिट। उसके ऊपर से हमने यहाँ पे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे ओपनिंग बैलेंस कितनी है, और जो डिटेल्स हमें दी गई थी वो डिटेल्स को हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेंशन कर दिया। और जो लास्ट में हमने टोटल किया तो हमारा टोटल आया 1,02,000। उसमें से हमने हमारा डिविजिबल प्रॉफिट क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी है यहाँ पे, 93,000। पर अब हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8% इंटरेस्ट है वो हमें कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे हमारी ओपनिंग कैपिटल कितनी आई है, 93,000। तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट टोटल कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कितनी आई हमारे यहाँ पे, 93,000 इंटू 8 डिवाइड बाय 100। हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 7,000
सम का आंसर। कि सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस फाइंड की और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस के ऊपर से हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया। अब हमारा ये सम हुआ, उसके बाद हमारा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 11। इलस्ट्रेशन 11 में क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जेनेट, अक्षरा एंड सपना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रपोर्शन। अब यहाँ पे तीन पार्टनर्स है, वो प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वल प्रपोर्शन में, दैट मींस 1:1:1। अब दैट टोटल कैपिटल इज ₹3 lakh। द प्रपोर्शन ऑफ दैट कैपिटल इज 2:3:5। फर्म्स पे 6% interest on the capital. Partners Akshara received ₹45,400 include interest on capital. Compute what amount inclusive of interest is received by Janet and Sapna. अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। कैपिटल टोटल जो है वो उनकी दी गई है हमें ₹3 lakh। और ये कैपिटल का किस तरह से रेशियो दिया हुआ है, 2:3:5। मतलब कि ये जो कैपिटल है उसमें जेनेट, अक्षरा और सपना का इतना रेशियो है। अब उसके ऊपर से उसके बाद हमें क्या मिला, अक्षरा रिसीव 45,400 इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अक्षरा को प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिल रहा है, 45,400 इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट उसका जो कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट प्लस करके उसको कितना मिल रहा है, 45,400। हमें क्या करना है, बाकी के पार्टनर्स को कितना मिल रहा है वो हमें फाइंड करना है। अब उसके लिए सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने के लिए पहले हमें ये जो कैपिटल दी गई है टोटल, उन्हें इस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसे इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे तीन पार्टनर्स हैं, जेनेट, अक्षरा एंड सपना। उनकी टोटल कैपिटल को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कैपिटल, तो यहाँ पे टोटल कैपिटल है ₹3 lakh। उसमें से जेनेट का रेशियो कितना है, 2 डिवाइड बाय 10, 60,000। ये हुआ जेनेट का रेशियो, यहाँ पे आया 60,000। फिर इसी तरह से हम अक्षरा का रेशियो फाइंड करते हैं, 3 lakh into 3 डिवाइड बाय 10। अक्षरा का रेशियो आया 90,000। एंड लास्ट में यहाँ पे फिर उसके बाद कौन है, सपना। तो सपना का रेशियो फाइंड करते हैं, 3 lakh into 5 डिवाइड बाय 10। आंसर कितना आया, 1,50,000। मतलब सपना का रेशियो कितना है कैपिटल में, 1,50,000। अब उसके ऊपर ये कैपिटल के ऊपर हमें क्या करना है, 6% इंटरेस्ट जो है वो हमें चार्ज करना है। अब 6% इंटरेस्ट जो है वो कितना आएगा, 60,000 के 6% हम करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 3,600। 90,000 के ऊपर अकाउंट करते हैं तो कितना आएगा, 5,400। एंड 1,50,000 का अगर हम 6% करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 9,000। ये हुआ हमारा इंटरेस्ट। अब प्रॉफिट, अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं पता है कि कितना है, बट लास्ट में हमें टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे हमें प्रॉफिट पता है कि इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट जो है वो कितना आ रहा है। अक्षरा को कितना मिल रहा है, 45,400 इंक्लूडेड। अब यहाँ पे 45,000 टोटल प्रॉफिट है, 5,400 उसका इंटरेस्ट हुआ उसके कैपिटल के ऊपर, तो बाकी का 40,000 क्या हुआ, उसका प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे हमने किस तरह से फाइंड किया, टोटल प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 45,400। वो हमने इंक्लूडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। अभी टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया हुआ है, तो बाकी कितना बचा, 40,000 जो हमारे लिए हमारा प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे तीनों को पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, इक्वल प्रपोर्शन में प्रॉफिट मिल रहा है। दैट मींस इन दोनों को भी कितना मिल रहा होगा, 40,000 एंड 40,000। ये हमें सम में स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन इक्वल प्रपोर्शन। मतलब कि अगर एक को 40,000 मिल जाएगा तो बाकी के पार्टनर्स को भी क्या
क्या मिल रहा होगा 40,000 अमाउंट मिल रही है। अब टोटल कितना होगा, इन दोनों का प्लस करके टोटल प्रॉफिट हमें ईच पार्टनर्स को कितना मिल रहा है वो हमें फाइंड करना है। 3600 प्लस 40,000 कितना आएगा 43,600 एंड देन आफ्टर 9,000 प्लस 40,000 मतलब कितना आएगा यहाँ पे 49,000। अब इसके ऊपर से हम कह सकते हैं जेनेट और सपना को कितना मिल रहा है, यहाँ पे जेनेट को मिल रहा है 43,600 और सपना को मिल रहा है 49,000। इस सम में हमने क्या किया है यहाँ पे कि हमें कैपिटल रेशियो दिया हुआ था, इंटरेस्ट और कैपिटल दिया हुआ था, उसके ऊपर से हमें टोटल प्रॉफिट कितना मिल रहा है ईच पार्टनर्स को हमें यहाँ पे फाइंड करना था। जैसा कि अभी हमने इलस्ट्रेशंस किए, उसके ऊपर से आप लोगों का होम असाइनमेंट ये है कि आपको ये जो क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो आपको आपकी नोटबुक में सॉल्व करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघबीर इज ₹80,000 इन विच ₹12,500 ड्राइंग of current year and the profit of 17,800 are recorded. What will be the interest at 6% per annum on the opening capital? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इज ABC are partners sharing profit and loss in equal proportion. Their capital is ₹4,50,000. Their proportion of capital is 1:3:2. Firms pay interest on capital at 9% per annum. Partner C has received ₹73,500 including interest on capital. Determine the amount payable including interest on the capital A and B. अब यहाँ पे ये दो सम्स जो हैं वो आपको आपकी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट अवर अनदर सम्स। थैंक यू।